हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देने वाला है। बेसिकली मैं आज वीकली प्रिडिक्शन करूँगी जो चलेगा 6 अप्रैल से, यानी कि कल से 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, मतलब कि कल से अगले संडे तक प्रिडिक्शन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये 2 क्रिस्टल्स हैं मेरे हाथ में। इन 2 क्रिस्टल्स में से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए एक क्रिस्टल। ये क्रिस्टल जो भी चूज़ करेगा ये पाइल 1 में आएगा, ये क्रिस्टल जो भी चूज़ करेगा वो पाइल 2 आएगा। जो ये क्रिस्टल चूज़ करेगा उनकी रीडिंग मैं अलग दूंगी, जो ये क्रिस्टल चूज़ करेगा उनकी वीकली रीडिंग अलग दूंगी। या फिर ऐसा कर लीजिए, अपने बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग करिएगा। 1 से लेके 15 जिनका बर्थडे है वो ये पाइल 1 में मैं इनकी रीडिंग दूंगी, एंड पाइल 2 की रीडिंग मैं 16 से लेके 31 तक जो है उनकी मैं पाइल 2 में रीडिंग दूंगी। मतलब इस क्रिस्टल में, मतलब जैसा आपको पसंद है आप वैसा चूज़ कर लीजिए। एंड मेरे ख्याल से आपने चूज़ कर ही लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पाइल 1 की रीडिंग देती हूँ कि कल का हफ्ता, स्टार्ट होने वाला जो हफ्ता है आपका, वो कैसा जाएगा। ऑब्वियसली ये 4th मंथ है इस ईयर का, एंड कल का मैं हफ्ता देखती हूँ कि क्या इस रीडिंग में एक्चुअली मैं आपको करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी कि इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी, क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, क्या आपको करना चाहिए, गाइडेंस क्या आपको मैं दूंगी, क्लैरिटी एक आपको जिससे कि मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। ये इस वीक की रीडिंग मैं निकाल रही हूँ। ये जो अगला वीक आने वाला है आपका, कल से स्टार्ट है, मंडे टू संडे। चलिए कार्ड ये भी ले लेते हैं। चलिए मैंने कार्ड तो चूज़ कर लिए हैं आपकी रीडिंग्स के लिए। अब देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ओके, नॉट बैड कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। ओके, मुझे काफ़ी कुछ दिख रहा है कि आप लोगों के में लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है इस समय। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जिन्होंने पहला क्रिस्टल चूज़ किया था, दिस एमेथिस्ट, एंड जिनका या तो फिर उन्होंने अपनी बर्थ डेट स्टार्टिंग करी थी 1 से लेके 15 वालों की। तो मैं अगर करियर वाइज देख रही हूँ एक्चुअली। सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं। करियर में मैं ये स्पष्ट देख रही हूँ कि आप ना अपने जिस जॉब में हैं, जिस मतलब बिजनेस में है या जो कोई जॉब में है, उस जॉब से वो काफ़ी बोर हो गए हैं। एंड आई थिंक उनको मतलब वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा वो चाह रहे थे इस जॉब में। एंड वो एक्चुअली मूव ऑन कर भी चुके हैं, या जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं मूव ऑन करने की, उस जॉब से वो जाने की सोच रहे हैं कि ये छोड़ के मैं दूसरी जॉब में ट्राई करने की सोचूं। एंड मुझे आगे दिख रहा है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट मिलेगा इन चीज़ों में, कि अगर जो लोग जॉब मतलब चेंज करने की सोच रहे हैं, या बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं, या बिजनेस से जो लोग जॉब में जाना चाह रहे हैं, जॉब से बिजनेस में जा रहे हैं, उन्हें फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। एंड आई थिंक कुछ लोगों ने ना मतलब ये भी ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने अपना एक बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, एंड वो दूसरे बिजनेस की ओर भाग रहे हैं, आगे जाने के लिए देख रहे हैं। एंड वो ना चाह रहे हैं कि किसी अदर सिटी में, या किसी अदर जगह, या किसी मतलब आप जिस जगह पे रहते हैं किसी अलग जगह में, या किसी अलग कंट्री में भी वो एक्सपेंशन चाह रहे हैं अपने बिजनेस का, जो कि आप करेंगे भी। एंड आगे मुझे उसमें ग्रोथ दिख रहा है। एंड आपको मतलब आप ये जो चीज़ें, मतलब जैसे आप ग्रोथ में आप जा रहे हैं ना, बहुत अच्छे से मैं देख पा रही हूँ कि
आपके पास साथ अब लक है, एंड लकीली आपको बहुत फेयर जजमेंट मिलेगा। आपका लक आपके साथ में है, बहुत आप अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको आपकी अभी जो करंट स्थिति, जो आने वाली जो स्थिति है ना, उसको मैं देख रही हूँ आप बहुत संघर्ष कर रहे थे अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीज़ों को रखने के लिए, अपने प्लानिंग्स को रखने के लिए। एंड कहीं ना कहीं वो संघर्ष अब आपका पूरा होने वाला है, एंड अब आप ग्रोथ की ओर आगे जा रहे हैं। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ छोटे मोटे, मुझे करियर में आपको ये भी देख रही हूँ, आपका हो सकता है आप जैसे अगर आप शिफ्ट करेंगे, दूसरे करियर में जाएंगे या दूसरी जॉब में जाएंगे या दूसरे बिजनेस में जाएंगे, या जब बिजनेस में कुछ नया करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा, और ये लास्ट में भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ, या जो लोग ये चाह रहे हैं कि उनका करियर या फाइनेंस में वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, या किसी को अप्रोच कर रहे हैं, किसी मीडिएटर को अप्रोच कर रहे हैं, या किसी फ्रेंड को अप्रोच कर रहे हैं कि मेरी यहाँ लगवा दे, या किसी से बिजनेस में हेल्प ले रहे हैं, या फिनेंसेस में हेल्प ले रहे हैं, या किसी से बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो बी अवेयर। शॉर्ट टर्म आपको मतलब कह सकती हूँ चीटिंग हो सकती है आपके साथ। मतलब शॉर्ट टर्म आपको लगेगा, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए लगेगा कि सब कुछ सही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, फीडबैक भी आ रहा है, एंड आपको थोड़ा बहुत रुपया भी मिल रहा है, फिनेंसेस भी ठीक हो रहे हैं पार्टनरशिपिंग करके या अगले उसमें डाल के। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। वो आपको धोखा दे सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। तो आप ये चीज़, कोई भी कुछ भी कदम उठाने से पहले आप 3-4 बार सोचें। इवन आप कोई नेक्स्ट जॉब भी अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप 3-4 बार सोचें, अच्छे से आप चीज़ों को एनालाइज करें, फिर ही आप आगे बढ़ें, है ना। आगे आप बढ़े, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ आप आगे ना बढ़ें, लेकिन अपने एक पोजीशन पे आप एनालाइज करें सिचुएशन को, कि आपके साथ कोई चीट ना कर दे, कोई धोखा ना कर दे। आई थिंक अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे, एंड आप मतलब कहीं आपको कहीं से तो धोखा मिला है, आपको बहुत तगड़ा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, पेन हुआ है, आपको लॉस मिला है, एंड अब आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं। मतलब मैं ये देख रही हूँ जिनका डिवोर्स चल रहा है, या जिनके मन में डिवोर्स का भी आ रहा है, या जो लोग सिंगल हैं और कपल में भी हैं, उनका भी मैं ये देख रही हूँ कहीं ना कहीं से तो बहुत अच्छा मतलब आपको अच्छा खासा आपको धोखा मिला है, एंड आप उससे आपको बहुत पेन महसूस हुआ है। वो रिश्ता आपका आपने बहुत कोशिश करी, वो रिश्ता नहीं चला। तो इसलिए अब आप ना आगे की तरह मूव कर रहे हैं, जिसमें आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी, एंड आपको मूव ऑन करने में आपकी फैमिली आपका बहुत साथ देगी। प्लस अब आप सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन करके आप आगे भी सोच रहे हैं कि यहीं पे मैं अपना रिश्ता सारा ख़त्म नहीं कर दूं, एंड अब आप आगे सोच रहे हैं किसी और के साथ भी मिंगल होने का, या फिर जो लोग सिंगल थे वो लोग आगे अरेंज मैरिज की सोच रहे हैं, या मैं ये कहूँ जो लोग लव मैरिज की सोच रहे हैं वो लोग लव मैरिज भी कर सकते हैं, आगे उन्हें कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। एंड आपके साथ देखिए बहुत अच्छा इस बार जजमेंट होने का है। अगर आप सही हैं अपनी जगह, तो आपके साथ आपको फेयर जजमेंट होगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी भी चीज़ बाई चांस आपको चीट भी किया है, आप ये मान लीजिए, तो आपके साथ आज आपका इस हफ्ते आपका लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करेगा, एंड आपको ये बहुत जल्दी मालूम भी चल जाएगा। मैं भी ये भी देख रही हूँ कि आप ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को लेके। बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, इसीलिए आपने मूव ऑन किया, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, सामने वाले को आप समझाना चाह रहे थे कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझना नहीं चाह रहा था। आपने बहुत कोशिश करी है, सारे मुद्दों को एनालाइज किया है अच्छे से, एक आध चीज़ आपको वहाँ से प्लस पॉइंट मिला भी है, या एक आध चीज़ आपको ये भी लगा है कि सामने वाले में कोशिश करिए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग बहुत कम कोशिश करिए। आप एनालाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, बट आप अभी खुश नहीं हैं, एंड आपके दिमाग में बार बार यही घूम रहा है कि मेरे साथ चीट हुई है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है, या सामने वाला मेरे इमोशंस नहीं समझ रहा है, या सामने वाली नहीं समझ रही है, एंड आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, जो कि बात ठीक है, मैं देख रही हूँ अभी आपकी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है।
तो आप चिंता ना करिए, आगे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप आगे की तरफ मूव ऑन, जिन्होंने कर लिया है वो बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया, और जो करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आपकी ग्रोथ बहुत उसमें अच्छी होगी अगर आप मूव ऑन करेंगे। तो ये तो था मेरा रिलेशनशिप का प्रेडिक्शन इस वीक का। चलिए हम अब फिनेंस की भी बात कर लेते हैं। फिनेंस में भी मेरे को ये लग रहा है जिनका रुका हुआ पैसा है, ठीक है, एंड जो बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टाइम से किसी चीज़ में लगे हुए हैं, हार्डवर्क में लगे हुए हैं, बहुत टाइम से किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, या अपना उधार दिया हुआ पैसा, या जो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें लोन और फिनेंस मिल जाए कहीं से, तो उन्हें इस समय बहुत अच्छे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। उन्हें लोन ही मिलेगा, फाइनेंसेस उनके पास आएगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। आप मूव अभी उस सिचुएशन से आप भागिए मत, आप फिर से उन्हें कॉल करिए जहाँ से आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलना है। एंड मतलब आपका इस समय आपके साथ ना बहुत फेयर डीलिंग होगी, बहुत फेयर जजमेंट इस समय यूनिवर्स कर रहा है। आपके एक्चुअली आपके फेवर में है इस हफ्ते यूनिवर्स। तो जहाँ से भी आपका रुका हुआ पैसा है आप उन लोगों को फ़ोन करिए, जहाँ से आपको लोन मिलने का आपको लग रहा है कि मुझे लोन मिल सकते हैं। प्लस फैमिली से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। फैमिली से भी अगर आपको थोड़े से फाइनेंसेस की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे इस टाइम पे। एंड मैं ये देख रही हूँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं वार्निंग दे रही हूँ कि धोखा आप मत खाइएगा। कोई आपको डिच कर सकता है, धोखा दे सकता है फिर से। जैसे कि आप लोन किसी से मांग रहे हैं एंड आप किसी थर्ड पार्टी को लगा के, उनका नाम लगा के हम लोन लेना चाह रहे हैं, पता चला वो थर्ड पार्टी लोन लेके चला गया आपके नाम पे। तो आप ये मत करिएगा, मतलब करिएगा, मेरे कहने का मतलब है आप ऐसा, मतलब आप ना बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा। कुछ भी काम करने से पहले आप 5-6 बार सोचिए। कोशिश करिए कि आप ही एंड टू एंड काम करें, आप ही एंड टू एंड उस चीज़ का फेवर लें, आप ही एंड टू एंड उस चीज़ के रिजल्ट्स लें। एंड लक आपके साथ है, आपका फेवर आपका अकॉर्डिंग ही सब होगा। एंड क्या कहते हैं, आप ग्रो करेंगे, इवेंचुअली आप ग्रो करेंगे आगे स्टेज में। चलिए अब बात करते हैं हम हेल्थ की। हेल्थ भी मुझे लग रहा है बहुत टाइम से बहुत परेशान थे हेल्थ को लेके, एंड बहुत सारा स्ट्रगल आपने किया भी है। एंड मैं ये देख रही हूँ आप एनालाइज भी, टेस्ट करवा रहे हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं, डॉक्टर से भी मिल रहे हैं, और अब आप परेशान हो गए हैं। एक्चुअली आप मूव ऑन करना, आप ना आगे जाना चाह रहे हैं किसी और, ये चाह रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, अब मैं ऐसे ही घर में बैठूंगा। तो नहीं, एक बार आप चेकअप करवाएं और डॉक्टर से बात करें। सेकंड चीज़, घर वालों की मदद लें। हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो आपको क्या हो रहा है, बट आप एक बार अपनी हेरिडिटी, मतलब हेल्थ, फैमिली हेल्थ, जो आपकी फैमिली में हेरिडिटी चल रही है हेल्थ वाइज को लेके, पहले आप उनको भी आप एक बार सर्च करें, क्या आपकी फैमिली में क्या हेरिडिटी है हेल्थ वाइज को लेके, आपकी फैमिली में कौन किसको क्या हुआ था पहले। एंड ये भी सर्च करें तो हो सकता है आपको उसका आंसर्स मिल जाए। प्लस फैमिली आपकी हेल्प करेगी। एंड आप, मेरे ख्याल से आप दूसरी सिटी में भी अप्रोच कर रहे हैं, या दूसरी किसी जगह आप जाना चाह रहे हैं, किसी और डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप जाइए। आपको बिल्कुल उसमें हेल्थ में आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, बहुत फेयरली आपको डॉक्टर्स बताएंगे। एंड आपका जितना भी हार्डवर्क था सब कुछ आपका, मतलब इस हफ्ते सब कुछ आपको प्रोग्रेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी चीज़ों के लिए, ग्रोथ की तरफ आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा आपको क्या हुआ है, टेस्टिंग करवाएंगे, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। आप मेडिकेशंस लीजिए। एंड उल्टे सीधे किसी भी लोगों की मत सुनिएगा हेल्थ को लेके। आप बस डॉक्टर की सुनिए, डॉक्टर आपके पास आपको क्या बोल रहा है, एंड आप वैसे ही काम करिए। चलिए यहीं से हम अब ये पाइल 1 की मैंने ये रीडिंग आपको बताई है। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आप कुछ रेजोनेट कर पाएँ। जो लोग मेरी रीडिंग से ज़रा सा भी रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिलेंगी, मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस वीडियोस दूंगी, प्लस आपको गाइडेंस दूंगी, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मतलब मोडालिटीज़ की आपको पता चलता रहेगा मेरे थ्रू। एंड आपको वीकली, ईयरली सारे प्रिडिक्शंस आपको मिलेंगे। एंड जो भी कोई खास दिन होता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को गाइडेंस दूँ, एंड मैं अपने शॉर्ट्स में भी डालती हूँ। तो प्लीज़ उसे भी आप वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड जिसे भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो मुझे बस एक मैसेज कर दीजिए, चाहे तो इस पोस्ट पे कर दीजिए, एंड एक मैसेज कर दीजिएगा,
एंड मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी विद इन हाफ एन आवर 1 आवर में मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। एंड हम आप पर्सनल रीडिंग भी मुझसे करवा सकते हैं, वो पेड रहता है सेशन, 1-to-1 सेशन होता है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखते हैं कार्ड्स। जो हम देख रहे हैं कार्ड्स, अब हम बात करते हैं फाइल 2 की। जिन्होंने दूसरा क्रिस्टल चूज़ किया था या जिनके बर्थ डेट 16 से लेके 31 तक आते हैं, तो उनका मैं ये करती हूँ कि उनका कल से दिन मतलब मंडे से 6 अप्रैल से उनका कैसा जाता है, 6 अप्रैल से उनका 12 अप्रैल तक कैसा ये हफ्ता उनका एक्चुअली कैसा जाता है। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं, इस पे भी आते हैं। थोड़ा बहुत ना आप लोग भी इंटरेक्शन किया करिए, आप लोग कमेंट्स करा करें, बताया करें आपको और क्या चीज़ों के बारे में जानना है और क्या आप लोगों को रीडिंग चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रीडिंग दूँ। एक्चुअली ये ना बहुत कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो इन कलेक्टिव रीडिंग से क्या होता है ना, मैं ये जनरल रीडिंग देती हूँ, ये रेजोनेट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं किसी को करेगा ज़रूर, लेकिन जब आप अपनी रीडिंग्स भी लेंगे ना मुझसे तो आपको फुल रेजोनेट करता है, क्योंकि वो आपके तब कार्ड्स खुलते हैं, आपके पर्सनल आपके बर्थ ऑफ डेट से अटैच करके, आपकी एनर्जी से अटैच करके कार्ड्स खुलते हैं। इसलिए मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि रीडिंग के दौरान मैं आपको जो रीडिंग देती हूँ आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे एनर्जीज आपकी वो कनेक्ट हुई हैं आपसे, है ना। चलिए मैं अब कार्ड्स निकालती हूँ कि जो 16 से 31 वाले हैं जिन्होंने दूसरा क्रिस्टल चूज़ किया था, उनका अगला हफ्ता मतलब कल से लेके अगले संडे तक कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। चलिए लेट्स सी, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ओके बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। वाओ वाओ, मतलब बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके भाई, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इस हफ्ते, प्लीज़ ग्रैब करिए, उन्हें लीजिए। और सबसे पहले मेरे इससे आप डबल टैप करके लाइक करिए, सेव करिए मेरी वीडियो, शेयर भी करिए, जिससे कि मेरी ये इन कार्ड्स की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो पाए। एंड बहुत सुंदर रीडिंग आई है, मतलब आप बहुत टाइम से ना कुछ चीज़ करने की, अगर हम फाइनेंसेस एंड करियर की एक्चुअली बात करते हैं, करियर है, बिजनेस है, बहुत टाइम से आप कुछ करने की सोच रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि छोटी मोटी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मतलब सामने से आपने ना बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपने ना मतलब आगे की तरफ धकेल दिया है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए। और मैं ये देख रही हूँ आपको ना आगे आने वाले टाइम पे बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आगे आने वाले इस हफ्ते में। एंड आपको हर तरफ से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, हर तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्लस आपको फैमिली का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको और कह दूँ, अगर आप कोई भी जो मेरा ये वीडियो देख रहा है एंड जो बिजनेस करने की सोच रहा है या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है या जो पार्टनरशिप भी कर रहा है, तो मैं उनको ये राय दूंगी कि कोई भी अगर बिजनेस करने की सोच रहा है या वीडियो ये मेरा देख रहा है या पार्टनरशिप में जाना चाह रहा है, बेझिझक आप पार्टनरशिप में जाइए और किसी अपोजिट जेंडर के साथ करिएगा पार्टनरशिप। मतलब अगर आप लड़की हैं तो लड़के के साथ और लड़के हैं तो लड़की के साथ, आपका काम बहुत फलेगा, आपका बिजनेस बहुत फलेगा, आप बहुत आगे तक आप लोग जाएंगे, आप लोगों की एनर्जी इकट्ठा होके आपको आगे की ओर लेके जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में आपके लिए रहेगी, बहुत आप ग्रो करेंगे एक साथ, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं उसकी। एंड मैं जहाँ तक देख रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बस आपको थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट रहना है चीज़ों के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ। करियर में आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहिए, जॉब भी अगर कर रहे हैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट रहिए, पार्टनरशिप में अगर आप चाह रहे हैं तो आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहिए, कहने का मेरा सीधा ये मतलब है। एंड थोड़ा ना बैलेंस करने की कोशिश करिए, आप कर भी रहे हैं एंड आप करते भी रहिए, बैलेंस आप अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सब आप बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं अपना। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि भाई आगे आप ना मतलब आपके पास एक्चुअली ऐसी पावर्स हैं, आपके पास ना इस समय सब कुछ मुझे दिख रहा है, आपके पास फिनेंसेस की भी कोई कमी नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास कह सकते हैं रिलेशनशिप की कोई कमी नहीं है, आपके पास एक्शन टेकिंग
आप जो भी चीज़ में करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है, आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास है। मतलब मैं कहूँ आपके पास इनफाइनाइट आपके पास ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड मैं ये कह रही हूँ आप इन चीज़ों को ना बहुत अच्छे से भी करके आगे लेके जाएंगे। एंड जो लोग जॉब में भी है ना, उन्हें अब ना इस वीक में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है उनके साथ, जो बिजनेस में भी ऑलरेडी चल रहे हैं। मतलब आपको ना इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज से ये हफ्ता ब्लेस्ड कर रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप बस उन्हें, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस हफ्ता आपके साथ कुछ ना कुछ, आपके साथ जरूर कुछ तो अच्छा होगा, फाइनेंसेस एंड करियर वाइज को लेके, बिजनेस को लेके कुछ तो बहुत बढ़िया होगा। अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं से तो आपको, एक कहते हैं ना, एक भगवान आपको, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, रास्ते खोल रहा है आपके लिए। बस आपको क्या करना है, बहुत ही समझदारी से उन चीज़ों को चूज करना है। ठीक है, ऑप्शंस आपको बहुत देगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत दे रहा है। और आपके पास इस समय मैं देख रही हूँ आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप बहुत स्टेबल है इस समय। बस थोड़ा सा ना प्राइड मत लेकर आइएगा अपने अंदर ना, एरोगेंट मत होइएगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, प्राइड मत लेके आइएगा, बाकी सब बहुत बढ़िया चलेगा इस समय, इस टाइम पे आपके पास। आप जितना भी पहले ओवर थिंक कर रहे थे सब कुछ अब साइड में हो जाएगा, आज से खत्म, कल से नया आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। एंड ऑब्वियसली फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके बच्चों का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके परिवार का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एंड आप भी बहुत एक केयर और लॉयल और प्योर हार्ट हो, वो बहुत नर्चरिंग नेचर के हो, आपको भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेंगे अपनी इन चीज़ों को लेके। बस कोई कोई चीज़ों पे ना आप ना अडिग मत हो जाइए, मतलब कोई कोई चीज़ों पे ना आप जिद्दी मत हो जाइए कि भाई कि मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना किसी को भी। बस कोई भी कम्युनिकेशन करिएगा ना बहुत प्रॉपरली करिएगा, मतलब बहुत क्लियरली करिएगा आप, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मत करिएगा किसी से। मतलब जो मन में आ रहा है सामने वाले से वो मत बोलिएगा, बहुत तोल मोल के बात करिएगा। ठीक है ना, कभी भी किसी को कुछ भी बुरा लग सकता है। आपका वक्त अच्छा है तो मतलब सामने वाले को आप डिमीन मत करिएगा, डिमोटिवेट मत करिएगा, डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा अपना साइड कर लीजिए, वो आपके में इशू ला सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये मैंने करियर की बात करी थी, आपकी करियर की, जॉब एंड बिजनेस को लेके। अब हम फिनेंसेस की बात करते हैं। भाई देखिए, फिनेंसेस में मैं आपसे यही कहूँगी, चारों तरफ से आपके रास्ते खुले हैं। कहीं से आपका पैसा आना बाकी है, कहीं से आपको लोन की उम्मीद है, कोई आपका पैसा लेके भाग गया था, उधारी आपने करी हुई है, या कहीं से आप कर्जे में डूबे हुए हैं। भैया आपको इस टाइम ना हर जगह से पैसा मिलने वाला है। आप बस उन लोगों को अप्रोच करिए, आपके पास फ़ोन कॉल्स, आपके वो फ़ोन कॉल्स उठाएंगे, आप बस लग जाइए उन लोगों को, उन लोगों से कनेक्ट करने में, आपको ज़रूर पैसा मिलेगा। पैसे की तो इस समय आपके पास भरमार है बहुत, और उन पैसों से भी आप ना और आगे की सोचेंगे, आपको बिल्कुल मिलेगा। आपको ना आगे की बोलेंगे। फाइनेंसेस तो आप ये समझिए इस समय आप भरे हुए हैं अच्छे से, खूब आपके पास फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस की आपके पास कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है इस समय। एंड आपको हर जगह से आता हुआ फाइनेंसेस मुझे दिख रहा है कि आपको हर जगह से आ रहा है, आपके पास फ्री फ्लो है फाइनेंसेस के। बस आपको देरी क्या है, कॉल करिए, कहीं आपका रुका हुआ पैसा है या किसी से आपको उम्मीद है या लोन की उम्मीद है, बस आप कॉल करिए एंड आपके काम देखिए कैसे बनते जाते हैं, फ्लो में जाएंगे आपके काम बनते हुए। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। भाई रिलेशनशिप के लिए भाई सबसे पहले आप ये कार्ड देखिए, ये कार्ड ना द लवर्स कार्ड है, डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड, रिलेशनशिप का सबसे खूबसूरत कार्ड। लोग चाहते हैं कि ये कार्ड मेरी रीडिंग में आए, एंड ये आपकी रीडिंग में आया है। एंड इस कार्ड में ना डिवाइन खुद ही उतर के आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। मतलब जो लोग सिंगल हैं या जो लोग मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सिचुएशनशिप में, रिलेशनशिप में है, या जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उन आप ना ये समझ लीजिए आपके साथ आपका जो भी पार्टनर है ना, वो आपका सोलमेट है। सोलमेट है, मतलब आप अब ये समझ लीजिए आपको ना इसी पार्टनर के साथ होना था। एंड ये ना एक कहते हैं ना पास्ट लाइफ से आपके साथ ही अटैच हैं ये लोग। एंड आप इनके साथ, ये भी आपकी हेल्प करेंगे, आप भी इनकी हेल्प करेंगे, आप इनके साथ ग्रो करेंगे, ये आपके साथ ग्रो करेंगे। आप दोनों के ना कहते हैं ना कि सोलमेट हैं आप लोग, आप दोनों का मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत टाइम पहले से ही था, पास्ट लाइफ से है। तो भाई जो भी रिलेशनशिप में है ना, उनका इस वीक रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है। बस अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल करिएगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करिएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ अपने पार्टनर से मत बोलिएगा कि सामने वाले को बुरा लग जाए। एंड एरोगेंसी मत लेकर आइएगा। एंड
सबसे बड़ी बात, अपने पार्टनर को डोमिनेट मत करिएगा, डोमिनेंसी मत लेकर आइएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये डोमिनेंसी का जो अप्रोच है ना आपका, ये आप हटा लीजिए, ये मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपकी बिगड़ती जाएंगी। हर किसी को सोलमेट नहीं मिलता, ये भी आपको पता है। जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हर किसी को ना सोलमेट नहीं मिलता है। पार्टनर्स तो हर किसी को मिल जाते हैं, लेकिन सोलमेट एनर्जीज नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एक इस पे ध्यान रखिएगा। बहुत आप, मैं ये भी देख रही हूँ आपका नेचर बहुत बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग नेचर के, बहुत लॉयल है, बहुत प्योर हैं। सामने वाले को आप उसी तरीके से रखिएगा, उसी तरीके से बिहेव करिएगा, बोलिएगा। रिलेशनशिप में आपके बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग, एंड मैं आपको एक चीज़ बात और बताऊं, जो लोग मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इंगेज होने की सोच रहे हैं, वो इंगेजमेंट कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। जो लोग शादी करने की सोच रहे हैं वो लोग शादी भी कर सकते हैं। जो लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं, जो कपल, वो कंसीव भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं से इस हफ्ते आपके पास बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है भाई। अब आप देख लीजिए, आपको गुड न्यूज़, आप खुद देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा वो गुड न्यूज़ क्या है। मैंने तो आपको ऑप्शंस बताए हैं कि इस तरीके से आपके पास गुड न्यूज़ आ सकती है। एंड इस समय आप ये समझिए, आप इतने लकी हैं कि हर तरफ से, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, फाइनेंस में, हर तरफ से आपका फ्री फ्लो है। हर तरफ से आपको ना भगवान ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, आपको कहीं रुकावट नहीं होगी। आपने बहुत ऐसे टाइम काट लिया घर में बैठ के, या बहुत सोच सोच के आपने अपना टाइम खराब कर लिया, या आप बहुत डिप्रेस्ड में थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, बहुत ट्रॉमा में थे, अब सब आप पीछे छोड़ दीजिए, ख़त्म। कल से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। एंड चलिए अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो भाई हेल्थ में तो अब आप चिंता मत करिए। हेल्थ में तो जो अब आपका ना प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, भगवान डिवाइन ने आपको ना ब्लेस किया हुआ, अब आपको प्रोसेस स्टार्ट हो गया अच्छा रिकवरी का। अब आपका रिकवरी फेज चल रहा है, एंड आप बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा एरोगेंसी मत लेकर आइएगा, थोड़ा सा ना जिद्दी मत होइएगा। मेडिसिन जिस टाइम पे लेनी है उस टाइम से लीजिए, टेस्ट जिस टाइम पे करवाने उस टाइम से करवाइए, डॉक्टर की बात माने, अपनी फैमिली की बात माने, एंड अपने पार्टनर की बात ज़रूर सुने। एंड प्लीज़ रेगुलर चेकअप करवाइए। इसका मतलब ये नहीं आप रेगुलर चेकअप करवाना भूल जाए, प्लीज़ वो करवाइए। लेकिन अब आपकी हेल्थ है ना बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे से आगे आपकी बढ़ती जा रही है हेल्थ, मतलब ग्रो करती जा रही है आपके अच्छे होने के लिए, ठीक है। तो हेल्थ की तो अब आप चिंता मत करिए, हेल्थ तो इस हफ्ते आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और जिनकी बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मेरी रिकवर नहीं हो रही है हेल्थ, उनकी रिकवरी स्टेज पे भी जाएगी। तो चलिए यहीं से मैंने आपके भी सारे जो पाइल 2 वाले हैं उनके भी सारे मैंने क्वेश्चंस का जो भी के मैटर एस्पेक्ट्स थे लाइफ के, उन पे मैंने आंसर दे दिया है। रीडिंग ये आपके लिए थी। जिनको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है ज़रा सी भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहेंगी। मैं डेली गाइडेंस एंड वीकली प्रेडिक्शंस पोस्ट करती हूँ, एंड इससे आपको क्या है ना, एक क्लैरिटी मिल जाएगी। डिसीजन मेकिंग ऑल्दो आपका ही रहेगा, लेकिन एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको किस जगह और किस तरीके से मूव करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपको ज़रा सी भी रेजोनेट करे या करेगी, तो आप क्या कहते हैं को बहुत अच्छा एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपनी आगे लाइफ में एक चॉइसेस को डिस्कवर करने का, प्लानिंग करने का, डिसीजन लेने का। तो चलिए इसी के साथ मैं अब ये एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय।